जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, गुरु और शास्त्र दृष्टांत युक्ति से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी, केवल अचिंत चिन्मात्र सत्ता भासित होगी जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं। हे राम जी, चित्त और है, इंद्रियां और है, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदि हो, न मन हो, न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, संसार रूपी अपार समुद्र से युक्ति और आत्म अभ्यास बिना तरना कठिन है। मोह रूपी जल से वह पूर्ण है। मरण रूपी उसमें आवर्त है। पाप रूपी झाग है। बड़वा अग्नि इसके अंगों में नरक समान है। तृष्णा रूपी भंवर है। इंद्रियां और मन रूपी तेंदुए और मत्स्य हैं। क्रोध रूपी सर्प है। जीव रूपी नदियां हैं, इसमें प्रवेश करती हैं। और जन्म मरण रूपी आवर्त चक्र हैं, उनसे जो तर जाता है वही पुरुष है। हे राम जी, जो इनसे तरता है वही पुरुष है। जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते, उनको धिक्कार है। जहाज और मल्लाह कौन है सो सुनो। जिस मनुष्य के शरीर में विचार सहित बुद्धि है वह जहाज है, और संत रूपी मल्लाह है। इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते, उनको धिक्कार है। ऐसे संसार समुद्र को जो तर गया है, उसी को पुरुष कहते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार में बुद्धि लगाई है वह तर जाता है, और अन्यथा कोई नहीं तर सकता। जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है। प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार समुद्र को देखे। जब तुम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होगे। हे राम जी, तुम तो भगवान हो, प्रबुद्ध हो, संसार समुद्र से तर जाओ। तुम तो समर्थ हो, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे स्वभाव को विचार के और भी संसार समुद्र से तर जाएंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है
वह तर सकता है। प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार को देखे। जब तुम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होगे। हे राम जी, ज्ञानवान उदार आत्मा है। वह यंत्र की पुतलीवत चेष्टा करता है। जैसे यंत्र की पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है, तैसे ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है। देखता, हंसता, लेता, देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थित रहता है। सब कामों में वह अकर्ता है। संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर जागृत है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है। बाहर सब कार्यों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। बाहर जैसे प्राकृत आचार प्राप्त होता है, उसे अभिमान से रहित करता है। द्वेष किसी में नहीं करता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र तत्व से कल्पना करके देह, इंद्रिया, प्राण, तम, प्रकाश, वासना आदि ब्रह्मात्र भासी आए हैं। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत सम स्वच्छ होंगे। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह तुम्हें प्रत्यक्ष होगा। जो हृदय से इस प्रकार त्याग कर स्थित होता है वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है। चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे वा न करे। जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने न करने में कुछ हानि लाभ नहीं और न समाधि करने में अर्थ है न तप से है, क्योंकि उसका मन वासना रहित हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं है। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और दशों दिशाओं में भ्रमा हूं। कई जन यथार्थ दर्शी दृष्टि आए हैं और कितने ह्योपादेय संयुक्त देखे, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही है जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं, और वही शूर में है। उनको जरा जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रीति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी आदि पंचभूत ही सब ठौर मिलते हैं। त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं, तो प्रीति किस विधि हो। युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गोपतवत तर जाते हैं, पर जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है उनको सप्त समुद्र किनारे संसार हो जाता है। जो पुरुष उदार चित्त है उनको यह संपूर्ण जगत कदम्ब स्वप्न के वृक्षवत हो जाता है। उससे वे त्याग किसका करे और भोग किसका करे। हेयोपादेय से रहित पुरुष को जगत तुच्छ सा भासता है। इस कारण जगत के पदार्थों के निमित्त वह यत्न नहीं करता, और जो दुर्बुद्धि जीव है
वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं और ममता में बंधनवान है। यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है। सब जगत आत्मा के एक अंश से कल्पित है। इसकी उपमा तृण समान भी नहीं। इस प्रकार तुच्छ रूप त्रिलोकी को जानकर आत्मवेत्ता किसी पदार्थ के हर्ष शोक में बंधनवान नहीं होते और ग्रहण और त्याग से रहित है। सदाशिव के लोक आदि पाताल पर्यंत जल, रस, देह, राजस, सात्विक, तामस संयुक्त जगत के पदार्थ ज्ञानवान को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसकी इच्छा किसी में नहीं होती, क्योंकि वह तो एक अद्वितीयात्म भाव को प्राप्त हुआ है। आकाशवत व्यापक उसकी बुद्धि होती है, अपने आप में स्थित है, चित्त दृश्य से रहित अचेतन चिन्मात्र है। शरीर रूपी जाल जो महाभयानक गुहिरा है और जिससे जगत धूसर हो रहा है, सो तिस पुरुष का शांत हो जाता है और द्वितीय वस्तु का अभाव होता है। ब्रह्म रूपी बड़ा समुद्र है, उसके झागवत कुलाचल पर्वत है। चेतन रूपी सूर्य में मृग तृष्णा की नदी रूपी जगत की लक्ष्मी है और ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे उठते और लय होते हैं। ऐसे जानने वाला जो ज्ञानवान है, उसको यह जगत आनंददायक कैसे हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जो तुमको प्रकाश रूप भासते हैं, वे भी घट काष्ठ के आदिकवत जड़ रूप है और जिससे यह प्रकाशते है वह सबको सिद्ध करता आत्मसत्ता है और कोई नहीं। देह जो रुधिर, मांस और अस्थि से बनी है और इंद्रियों से वेष्टित है, उस देह रूपी डब्बे में चेतन जीव रूपी रत्न विराजता है। चेतन बिना जड़ मुग्ध रूप है। हे रामचंद्र जी, यह जो स्त्री की देह भासती है, सो चर्म की पुतली बनी है। उसको देख के मूढ़ प्रसन्न होते हैं। जैसे वायु के चलने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं, अर्थात इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ भासता है। ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजते हैं। ये संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे जाते हैं। जैसे ये हमको भासते हैं, तैसे कहते हैं। इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं जो ज्ञानवान को राग से रंजित करे। जैसे राजा के गृह में महासुंदर विचित्र रूप रानियां हो, तो उनके ग्राम की मूढ़ नीच स्त्रियां प्रसन्न नहीं कर सकती। तैसे ये जगत के भाव पदार्थ तत्ववेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके चित्त में प्रवेश नहीं करते। जैसे आकाश में मेघ रहते हैं परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, तैसे ही वे निर्लेप रहते हैं। जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त है, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को जगत पदार्थ हर्षदायक नहीं होते। जैसे जल से पूर्ण कुंभ में रत्न का प्रतिबिंब देख के बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त जगत के पदार्थों को
नहीं चाहता। यह संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है सो असत्य रूप है। उसको देख के ज्ञानवान कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंब वत है। शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ़ करते हैं। जैसे सेवार को मत्स्य भोजन करते हैं और राजहंस नहीं करते, तैसे ही वे संसार के विषयों की इच्छा करते हैं, ज्ञानी नहीं करते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने गाई थी। यह परम पावन रूप है। एक काल में सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु का पुत्र कच्छ जा बैठा। अभ्यास के वश से कदाचित उसको आत्म तत्व में विश्रांति हुई। उसका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। पंच भौतिक जो मलिन दृश्य है उससे विरक्त हुआ और ब्रह्म भाव स्फुट होकर रमने लगा। तब उसे ऐसे भासा कि निराभास आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं, एक अद्वैत ही है। ऐसे देखता हुआ गदगद वाणी से बोला कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। जैसे महाकल्पक में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है और आकाश, दशो दिशा और अहम त्वम आदि सब जगत आत्मा ही है। बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ बंधनवान था। देह के भीतर बाहर, अधः ऊर्ध्व, यहां वहां सब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित है। यह सब मैं हूं और अपने आप में स्थित हूं। अपने आप में मैं नहीं समाता, अर्थात आदि अंत से रहित अनंत आत्मा हूं। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मैं ही हूं। जो पदार्थ मैं नहीं वह है ही नहीं, और जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप मैं ही हूं। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूं। सब जगत भी अज्ञान रूप है और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा स्थित है। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ण के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओमकार का उच्चार बड़े स्वर से करने लगा। ओमकार की जो अर्थ कला है, जिसको अर्धमात्रा भी कहते हैं, वह फूल से भी कोमल है। उसमें वह स्थित हुआ। वह अर्धमात्रा कैसी है कि न अंतः स्थित है और न बाहर स्थित है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ और कलना रूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हुआ और उसकी चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो गई। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलंकित कलना के दूर हुए से वह निर्मल हुआ। जैसे पर्वत पुतली अचल रूप होती है, तैसे ही कच्छ समाधि में स्थित हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंगनाओं के शरीर आदि भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं
वे इसमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा क्या करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर ज्ञानवान साधु है वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी है उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु है। हे रामचंद्र जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। जो इनको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार है, मनुष्य नहीं। जो ज्ञानवान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्वमृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है। सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पंचभौतिक रूप है। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति कर सके। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं। और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश वास्ता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगम पाई है, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को यह स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और तुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग है, विष की नाई है, और स्मरण मात्र से भी विषवत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवान की नाई विचरो। हे रामचंद्र जी, जब इस जीव को अनात्म में आत्म अभिमान होता है तब असंग रूप जगत जाल भी सत्य हो भासता है। ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है। जैसे सुवर्ण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी झलक कंधे पर पड़ती है, पर कंधे में स्वर्ण का कुछ संयोग नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म का संयोग देह से वास्तव कुछ नहीं, कल्पना मात्र देह है। राम जी ने पूछा, हे महामते, आत्मा विरंचित के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, यह क्रम से कहिए। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।